हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बारिश कैसे होती है। हालांकि वो बहुत ही ऊपरी ज्ञान था, उसके अंदर का तो बहुत लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस तक जाने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर पवन यानी विंड कैसे चलती हैं और कब चलती हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है कि दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं कि विंड कब चलेंगी। दो फैक्टर्स, पहला टेम्परेचर यानी तापमान, दूसरा प्रेशर यानी दाब। टेम्परेचर लाइक जैसे हमें गर्म और ठंडा होने का जो भी एक्सपीरियंस होता है तो वो हमें टेम्परेचर की वजह से होता है। दूसरी चीज प्रेशर। प्रेशर को अगर हम समझते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जैसे ये कोई यूनिटरी एरिया है, इस पे जो वर्टिकल फोर्स लगता है उसको आप बोलेंगे प्रेशर। और ज्योग्राफिकल टर्म में देखेंगे तो जैसे अगर यहाँ पे कोई सरफेस एरिया मैंने माना है, इस सरफेस एरिया पे जो लेयर्स, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, अगर हम इनको विंड की यानी हवा की परतें या लेयर्स समझ लेते हैं तो जितनी ये परतें पास पास है, इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा दबाव डालेंगी ये परतें इस सरफेस एरिया पर, तो बोलेंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर है। और लो प्रेशर जोन, जैसे कि अगर मैंने विंड की लाइंस को मैंने हवा की परतें माना अगर इन्हें, और इनके बीच की दूरी आप जैसे देख रहे हैं ज्यादा हो रही है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे कम दबाव आएगा इस सरफेस एरिया पर, तो इसको हम बोलेंगे लो प्रेशर। ठीक है। और एक कंसेप्ट ये है कि टेम्परेचर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि विंड जो होती है कब बहती है। वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। हाई प्रेशर मतलब इसका मतलब हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लो होगा, और लो प्रेशर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई होगा। चलिए अब इतना समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लो प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर होता है। इसके लिए देखते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हवा का, मतलब अगर किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी एरिया में, तो वहां पे जो चलने वाली हवा होगी वो भी गर्म हो जाती है। अगर सरफेस के पास वाली ये हवा की लेयर्स अगर गर्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू कर देंगी। अब ये ऊपर क्यों उठेंगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी गैसियस मीडियम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एटम्स दूर दूर जाने लगते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि गैस फैलने लगती है। ऐसा ही सेम यहाँ पे होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे सरफेस के पास जो लेयर्स है हवाओं की, जो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगेंगी। अगर ये ऊपर उठने लगेंगी तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ एक ही लेयर माना कि मैंने बच गई, तो ये कैसा जोन हो गया? लो प्रेशर। अभी तक ये हाई प्रेशर था, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हवा ऊपर उठी और ये लो प्रेशर जोन बन गया। तो हवाएं कैसे चलती हैं? हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इस सारे कंसेप्ट से, अभी तो हमने विंड पढ़ा, विंड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एयर करंट अलग चीज है, अभी लैंड एंड सी ब्रीज पढ़ेंगे, वो भी अलग चीजें हैं। तो वो सारे कंसेप्ट का बेस क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है। ऑलवेज प्रेशर ग्रेडियंट ही हवा को चलने के लिए वो फोर्स देता है कि वो चले। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो एक नजरिया इस तरह से विकसित करिए कि प्रकृति यानी नेचर हमेशा एक संतुलन लाने की कोशिश करती है। जैसे ये जो हवाएं हैं, देखिए, सब फर्ज करिए कि जहाँ पे अभी हाई प्रेशर है वहां से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर, फिर इस लो प्रेशर पे तब तक चलेंगी जब तक कि वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट ना हो जाए। फिर अगर वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो फिर वहां से हवाएं दूसरी ओर चलेंगी जहां पे कहीं लो प्रेशर होगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमेशा हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही हो रही है कि एक साम्यता लाए। और ऐसे ही आप देखेंगे, जैसे ही अर्थ में टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा, एवेपोरेशन होगा, बारिश होगी, टेम्परेचर नॉर्मल। ठीक है। तो पूरी प्रकृति हमेशा कोशिश करती है कि सिर्फ और सिर्फ साम्यता लाई जाए, लेकिन जब भी कभी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर असंतुलित विकास करा जाता है तो डिजास्टर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
तो डिज़ास्टर्स ना आए इसके लिए हमें इतना ही इंटरफेयर करना है जितना हम साइड बाय साइड रिस्टोर भी करते जाएं। तो यही एक तरीका है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप सभी को ये नॉलेज पसंद आ रही है, आपको अपने क्यों का कुछ जवाब मिल पा रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।